जेई मेंस के इस क्वेश्चन में एक फंक्शन एफ एक्स और एक फंक्शन जी एक्स गिवन है। ए की वैल्यू कंपोजिशन एफ और जी के कंपोजिशन से और जी और एफ के कंपोजिशन से बी की वैल्यू निकलेगी। ई और एल जो है, ये जो इलिप्स यहाँ पर है, उसकी इसेंट्रिसिटी और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम को डिनोट करता है। तो हमें इसेंट्रिसिटी और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की टर्म्स में एक एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस हमें थोड़ा सा कंपोजिशन देखते ही डर लगता है, बट बहुत ईजी है। आप बिल्कुल देखिएगा ध्यान से। पहली बात, इसने बोला ए की वैल्यू कितनी आएगी, एफ ऑफ जी ऑफ 10, है ना, ऐसे आएगी। तो सबसे पहले हम जी ऑफ 10 की वैल्यू निकालते हैं, है ना। या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि a इज इक्वल टू यहाँ पे एफ एक्स की, अगर यहाँ पे एफ एक्स है तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 है। तो अगर एफ ऑफ जी 10 है तो यहाँ पे जी 10 का स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। इसी तरीके से b की वैल्यू कैसे निकलेगी, g ऑफ f3 से। अब देखिए यहाँ पर g ऑफ x, जब यहाँ g के अंदर x था तो ऐसा था। अब जब g के अंदर f3 आ गया तो x की जगह पर f3 रख देंगे। तो ये हो जाएगा b इज इक्व टू f3 अपॉन f3 माइनस 9। अब हम g10 निकाल लेते हैं। g10 मतलब x की जगह 10 रखेंगे तो आएगा 10 अपॉन 10 माइनस 9 विच इज इक्व टू 10। इसी तरीके से f ऑफ 3 निकाल लेंगे। f ऑफ 3 में यहाँ पर 3 रख लेंगे हम। तो f ऑफ 3 निकालेंगे अगर आप, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 9 विच इज इक्वल टू 18। अब आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं g10 की वैल्यू। तो ये a की वैल्यू आ जाएगी, g10 की वैल्यू तो 10 है, 10 का स्क्वायर 100 यानी 109। इसी तरीके से f3 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, 18 अपॉन 18 माइनस 9 यानी कि 9 आ जाएगा। तो b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2। तो इलिप्स का इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 109 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। इसेंट्रिसिटी आपको पता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होती है। अब आप बी स्क्वायर की जगह 109 रख दीजिए, ए स्क्वायर की सॉरी बी स्क्वायर की जगह 2 रखेंगे, 2, ये है बी स्क्वायर, और 2 अपॉन 109 विच इज इक्वल टू ई स्क्वायर इक्वल टू 107 अपॉन 109। ई स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है क्योंकि हमसे ई स्क्वायर के टर्म्स में ही पूछा गया है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए होता है। स्क्वायर पूछ दिया है तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो यहाँ से एल स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4 टाइम्स बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब देखिए बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वैल्यू रख दीजिए आप यहाँ से। बी की वैल्यू, बी स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो 4 इंटू 4 ए स्क्वायर की वैल्यू 109 है। ये हो गया एल स्क्वायर की वैल्यू, राइट। तो ये जो आ जाएगा यहाँ से, सॉरी बी स्क्वायर की वैल्यू 2 है, 2 तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 109। अब आप क्या कर लीजिए, इनको ऐड कर लेंगे और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो 8 ई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर जो है वो क्या होगा, 8 का इंटू इससे करेंगे तो 856 अपॉन 109 प्लस 16 अपॉन 109 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 2 5 6 7 872 अपॉन 109, और 109 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपको आ जाएगा 8। तो 8 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अपना डाउट कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।